नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त अनिल रमन और स्वागत है स्टेपिफाई के इस नए वीडियो में। आज बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आपके बीच हम लेकर आए हैं स्टेपिफाई के इस प्रोडक्ट को, जो कि बहुत ही आपका काम आसान करने वाला है। और साथ ही साथ सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे स्टेपिफाई लैब के सीईओ फाउंडर अजित कुमार जी से। नमस्कार अजित जी। बहुत बहुत नमस्कार। और अपने मुर्गा पालक किसान भाइयों का मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज जो हम लेकर के आए हैं कि देखिए, लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी, जो कि 10 साल तक जिसका लाइफ होता है, उस बैटरी से चलने वाली ये पोल्ट्री फार्म में लिटर करने के लिए लिटर रेकिंग मशीन, ठीक है। तो इसमें जो है आप जैसा देख पा रहे हैं कि इन भाई ने कैसे कंधे पे बैटरी टांग लिया है। लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी है और इस तरह से इसमें टंगी रहती है। और ये मशीन है, इसका कनेक्टर जो है इसमें लग जाता है और इसको लेकर के बड़े आराम से घड़काते हुए रेकिंग करते हुए चला जाता है। अच्छा, इस मशीन में रेकिंग डेप्थ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ आगे कैस्टर व्हील दिया गया है। इसमें देखिए कई छेद है जिससे ये ऊपर नीचे हो जाती है। 4 छेद है जिससे ये ऊपर नीचे जो रेकिंग करने का डेप्थ है, मतलब जितना गहरा रेक कितना मेरा लीटर जी कितना गहरा है, कितना हार्ड उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं, ताकि आपका जो मान लीजिए नीचे अगर मिट्टी है तो मिट्टी ना निकले, क्योंकि रेकिंग डेप्थ एडजस्ट करना होता है। या फिर कभी कभी सीमेंटेड भी होता है। सीमेंटेड भी होता है, तो उसके लिए हमें रेकिंग डेप्थ एडजस्ट करना पड़ता है। इसके कारण जो है ये ब्लेड ज्यादा धंसती नहीं है। जिस हाइट पे आप जिस डेप्थ पे एडजस्ट करेंगे उसी पे रहती है। तो सबसे इसमें बड़ी बात है कि कुक्कुट पालन के जो भी किसान भाई हैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनका जो लीटर होता है वो कुछ दिन के बाद बैठ जाता है। और बैठने के बाद उसको में मैनेजमेंट करना, मतलब उसको फिर से उखाड़ना, रैकिंग करना, और इस काम के लिए जो है लेबर नहीं मिलता, क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली क्या है ना कि जब 20 दिन 22 दिन के बाद जैसे मुर्गा बड़ा हो जाता है तो उसका वेट जैसे ही बढ़ता है तो वो जो लीटर करता है ना, उस पर चल चल के पूरा हार्ड हो जाता है, बैठ जाता है प्रेशर, लीटर पूरा बैठ जाता है। और चूंकि अब उसमें अब बैठने के कारण फिर वो अमोनिया गैस फिर बनता है और फिर आपका मोटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो रेगुलर रेकिंग करने से क्या होता है कि उसका वो पल्वराइज रहता है, सूखा रहता है, बीमारी नहीं लगती है जल्दी और प्रॉफिट बढ़ता है। तो 20 दिन तक तो हमारे किसान भाई जो मान लीजिए 17-18 दिन जो मैनुअली करते हैं, मतलब नया जो उसमें कुन्नी देते हैं, लीटर को मैनेजमेंट करते हैं, 17-18 दिन तक तो हमारे किसान भाई किसी तरह से मुर्गा पालक जो है किसी तरह से कर लेते हैं। वो रेक रहता है, ऐसे करके हाथ से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो 18-19 दिन के बाद होता है, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ताकत लगता है और वो फिर होता नहीं है। तो उस केस में आपको मशीन के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। या तो उस हमारे केस में है ना सर कि आप अगर लेबर भी रखते हैं तो वो नहीं रहता नहीं, अगर रहेगा भी तो आपसे 2 गुना चार्ज करेगा। और उसमें भी क्या होता है कि बहुत जगह टाइम लग जाता है उसको उखाड़ने में। और ये जो हमारा मशीन है वो तो एक जल्दी से जल्दी काम भी करके आपका देता है। और इसमें है कि कोई भी एक व्यक्ति उसको पूरे फार्म को रैक कर सकता है। 10,000 मुर्गे का फार्म है, एक बार चार्ज करके वो लगभग उसको रेकिंग कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका बैटरी बैकअप क्या होगा अगर एक बार चार्ज करेंगे तो कितने देर तक चलेगा? तो ये जो इसमें 12 AH की बैटरी दिख रही है, ये जो है 2-2.25 घंटे तक चलती है। इसी में एक ऑप्शन और आता है 18 AH की बैटरी की, थोड़ी बड़ी बैटरी होती है, वो 3-3.5 घंटे चलती है रेकिंग में, 3.5 घंटे। तो 2 ऑप्शन है। या जिनको बहुत ज्यादा करना है, मान लीजिए बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने पोल्ट्री का फार्मिंग कर रखा है, तो उनके लिए है कि वो 2 बैटरी रखें और उसको दिन भर करते रहें। तो बहुत ज्यादा लेबर की बचत हो जाती है और रेगुलर रेकिंग कर इसके कारण जो ना आसान हो जाता है रेकिंग। जब रेकिंग आसान हो जाता है तो जो हमारे मुर्गा पालक भाई हैं, किसान भाई हैं, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होता है, वो अपने से ही कर लेते हैं। हाँ, अभी तो होता है कि अपने से जो मुर्गा पालक भाई हैं वो कहाँ लेबर ढूंढने जाएंगे। अगर ऐसा मशीन हो तो कोई भी आराम से घूम करके, इसमें कोई लेडी भी आराम से टहल के चल के रेकिंग कर लेगी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। बस इसमें बस स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की जरूरत। कोई इसमें कोई इंजन का नहीं है कि कुछ ऐसा गैस निकलेगा जिससे मुर्गों के हेल्थ पे जो है कुछ इश्यू आएगा। कोई ऐसा उतना ज्यादा रफ्तार भी हमने नहीं रखा है इसमें कि वो डस्ट निकले ज्यादा, क्योंकि डस्ट से भी जो मुर्गों को वो डिजीज होता है। तो वो सब इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। और ये सेफ्टी कवर देखिए दिया गया है कि इसको चलाते समय कोई भी मुर्गा जो है इसको ये लगे ना, मतलब इसके अंदर कोई मुर्गा नहीं जाएगा। तो मतलब अगर आगे भी हो तो इससे वो टकरा के या आवाज से वो हट जाता है। और इसका जो ये
चौड़ाई इतनी रखी गई है कि कोई भी स्टैंडर्ड जो आपका मुर्गा फार्म है, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ पहिया से पहिया जो है वो 16 इंच है लगभग। हाँ। तो कैसा भी हो तो 16 इंच का जगह तो रहता है, क्योंकि आदमी भी जाएगा तो 1.5 फीट 16 इंच का ही नहीं रहता है सर। हाँ। अगर हम बात करें मुर्गा, हम भी ट्रेनिंग किए हुए हैं कुक्कुट पालन का, मुझे भी ट्रेनिंग मिला है। तो इसमें क्या होता है कि लंबा तो बहुत ज्यादा लंबा होता है, हाँ, हाँ। और उसके बाद होता है कि चौड़ाई की बात करें तो आपका 20 से 24 फीट, ज्यादा से ज्यादा 30 फीट तक का चौड़ाई होता है। तो इसको चलने में तो कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ। तो उन चीजों को ध्यान में रख के रखा गया है कि पहिए भी बड़े दिए गए हैं। बहुत सारे रेकिंग मशीन आती है मार्केट में, पहिया छोटा दे दिया जाता है, पता चलता है रेकिंग की और उसी में धस गया, उसको आगे ठेलना आगे मुश्किल है। हाँ, तो इसमें इसीलिए चक्का बड़ा, हर वो बात को ध्यान दिया गया है जिससे कि हमारे मुर्गा पालक किसान भाई को बहुत आसानी हो। और मैं साथ ही ये बता देना चाहूँगा, मैंने शुरू में भी बता दिया, रिपीट कर दिया कि इसकी बैटरी की लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी है। आप इसका बैटरी जो है 2000 साइकिल से कम चलता है, यानी 2000 बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो एक लंबा लाइफ है। हमारे मुर्गा पालक किसान भाई इसमें अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक बढ़िया रिटर्न जो है बहुत जल्दी मिल जाता है। उसके बाद जो है इससे अर्निंग ही होती है, जो इनकम है काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि हमारे भारत के कोने-कोने से देखने वाले हैं, और अभी जो कुक्कुट पालन है, मुर्गा पालन है, वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है हमारे भारत में। तो इसमें हम तो, अगर हम लोकल क्षेत्रीय बात करें तो वहाँ तक तो हम किसी तरह पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर भारत के दूर-दूर और कहीं राज्य से कोई ऑर्डर करता है, या कैसे ऑर्डर करे, या फिर ऑर्डर करता है तो कैसे जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था है या नहीं है, इस पर थोड़ा सा आप बताएं आप। देखिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमारे किसान भाई कॉल करके, व्हाट्सएप करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, और इसको हम लोग पैन इंडिया होम डिलीवरी करा के देते हैं कुरियर के माध्यम से। कुरियर भी सर्विस है, ट्रांसपोर्ट से भी भेजते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दोनों ही ऑप्शन है। कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन है, उसके लिए एक अग्रिम जमा राशि जो है हम लोग अपने कंपनी के खाते में करना होता है। एक मिनिमल जमा जो है पहले लेते हैं, बाकी मशीन उन तक पहुंच जाए तब हमारे जो किसान भाई हैं उसका भुगतान कर सकते हैं। तो ये सुविधा उनको घर बैठे मतलब मशीन मंगा सकते हैं। और इसका देखिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया ना, ये पूरा कोलैप्सिबल है, DIY। ये सब आराम से खुद से ही, बहुत ज़्यादा नट वट नहीं है, 6-7 नट बस टाइट करने में मशीन असेंबल हो जाती है। इसका प्रॉपर हम लोग वीडियो बना के देते हैं, प्रॉपर वीडियो बना रहता है, सारा इंस्ट्रक्शन रहता है कि कैसे क्या आपको असेंबल करना है। तो भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो हम लोग जो है ऑफिस आवर में अवेलेबल होते हैं, हमारी टीम अवेलेबल होती है। फ़ोन करें हमारे किसान भाई, और इसका जो भी उनको दिक्कत है, जो भी इशू है, वो सॉल्व करा सकते हैं। रही बात वारंटी की, तो 1 साल की कंपनी की तरफ से मोटर बॉक्स पे फुल वारंटी है, बैटरी पे 3 साल की वारंटी रहती है, और चार्जर पे 1 साल की वारंटी रहती है। तो इतने टाइम में अगर आपको कुछ भी होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको मैं गारंटी मतलब वारंटी नहीं, मैं गारंटी बोलूँगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करके देते हैं, कुछ नहीं चार्ज करते हैं। अच्छा ठीक है, 1 साल तो आपने इस पे मोटर पे दिया, लेकिन 1 साल के बाद आप बोल रहे हैं 10 साल बैटरी का लाइफ है, तो इसको चलाना भी तो ज़्यादा दिन तक है। अगर बाद में कुछ होता है तो क्या कर सकता है? जो भी है हमारे किसान भाई बस कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे, उनको टेलीफोनिक सपोर्ट हम लोग देंगे कि हाँ क्या। इसमें ज़्यादातर इशू आता नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 2 सेफ्टी मेजर रखा गया है, MCB भी है, सर्किट ब्रेकर भी है। तो कहीं भी अगर आपका ये ओवरलोड होता है या कुछ भी होता है तो ये सर्किट ब्रेकर तुरंत ही सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है, इलेक्ट्रिकल चीज़ जो है वो बच जाती है। तो इसमें कुछ खास दिक्कत आती नहीं है। इन केस कुछ दिक्कत आती है तो भी इसका पार्ट हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है। हम लोग फुल सपोर्ट, फुल सर्विस जो है हमारे किसान भाइयों को देंगे। बस उनको एक फ़ोन कॉल करना है, उनके फ़ोन कॉल पे हम लोग वहाँ पे उनके लिए उपलब्ध। तो चलिए किसान भाई, आपका अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी तरह का और कोई क्वेश्चन हो जिसके जो कि हम आपको नहीं बता पाए हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो, तो आप सीधे हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी पूरी टेक्निकल टीम बैठी हुई है आपका पूरा सॉल्यूशन करने के लिए, आपका पूरा जवाब देने के लिए बैठी हुई है। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। विजिट करके आप, और भी इसके अलावा बहुत सारे यंत्र हैं जो कि किसान के फायदे के लिए बने हैं, और सभी जो हैं वो बैटरी से चलित हैं। इसलिए आप जाके वहाँ विजिट करके देखें और अपने हिसाब से यंत्रों का ऑर्डर करें और अपने घर तक कैश ऑन डिलीवरी में पाएं। हमारे किसी भी मशीन में सारे मशीन तो बैटरी चलित हैं, जैसा अनिल जी ने बता ही दिया। कोई प्रदूषण नहीं है, 0 मेंटेनेंस है, और काफ़ी ड्यूरेबल है। जैसे ये सब भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये GI मटेरियल है, क्योंकि ये जब मुर्गा फार्म में चलता है
तो बाकी मटेरियल में रस्टिंग की बड़ी, अमोनिया जो निकलता हाँ, है अमोनिया उससे निकलेगी। जंग लगने की बड़ी ये होती है, तो हम लोग हम्म। पूरा कंप्लीट जीआई यूज करते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अब पूरा स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज करते हैं कि मतलब वो बिल्ड क्वालिटी अगर हम बोले तो वो बहुत ही हाँ, A1 मशीन पूरा क्वालिटी की होती ड्यूरेबल, है। आप इसमें देखिए, ठोस है पूरा। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब ठोस क्वालिटी की है, A1 क्वालिटी की है। तो चलिए किसान भाई, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आपके पास किसी भी तरह की जानकारी हो तो, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और किसी भी तरह की और कोई चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत, नमस्कार।